नमस्कार। आज हम पवनीश सर जी के कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। ये विचार दिमाग की लड़ाई और ज्ञान की कैद से जुड़े हैं। स्रोत बताते हैं कि आज दुनिया में जो असली जंग है वो तलवारों की नहीं, दिमाग की है। और ये भी कि कैसे कुछ लोग वो ज्ञान को सीमित रखना चाहते हैं। तो पवनीश सर जी का पहला विचार लेते हैं। धरती पर असली लड़ाई अब तलवारों की नहीं बल्कि दिमाग की है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असर क्या है? क्या ये मतलब है कि शक्ति का पैमाना ही बदल गया है? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि शारीरिक बल कम जरूरी हो गया है। नहीं, इसका गहरा मतलब है कि आज बढ़त उसी के पास है जो जानकारी को समझ सकता है ना, जो रणनीति बना सकता है, और शायद सबसे जरूरी, जो दूसरों के इरादों को, उनके मनोविज्ञान को पढ़ सकता है। तो जीत अब सिर्फ आप कह लें हथियारों पर निर्भर नहीं करती। अब जीत निर्भर करती है विचारों को शक्ल देने पर, धारणाओं को नियंत्रित करने पर, भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता पर। असली ताकत वो है जो सोच की दिशा मोड़ दे। तो सोचने की क्षमता वही असली हथियार बन गई है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी उलझ जाती है शायद। अगला विचार है, और जो दिमाग से खेलना जानता है वो कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा भी खेलना सीख जाए। ये सुनकर थोड़ा असहज सा लगता है ना? ऐसा क्यों? जो इस खेल में माहिर है वो दूसरों को सिखाना क्यों नहीं चाहेगा? हाँ, देखिए, ये असल में मानवीय स्वभाव और जो शक्ति की गतिशीलता है ना, उस पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी दिमागी ताकत से फायदा उठाना सीख जाता है, चाहे वो आप सोचें बिजनेस में हो, राजनीति में हो, कहीं भी, तो वो क्षमता उसकी एक खास संपत्ति बन जाती है ना? अब इसे दूसरों के साथ बांटने का मतलब क्या होगा? मतलब होगा अपनी वो बढ़त खो देना, अपना वो खास मकाम गवा देना। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं बौद्धिक मोनोपोली, एकाधिकार बनाए रखने की कोशिश है। अगर सब लोग उसी लेवल पे सोचने लगे तो फिर उस एक्सपर्ट की या उस ताकतवर की क्या खासियत रह जाएगी? तो नियंत्रण बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दूसरों की सोचने की क्षमता थोड़ी सीमित रहे। अच्छा। तो ये अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने की एक कोशिश हुई। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पवनीश सर जी का तीसरा विचार आता है, और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। यही कारण है कि ताकतवर असली ज्ञान को भी कैद कर देते हैं। ज्ञान को कैद करना, ये तो बड़े भारी शब्द है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? क्या सच में ज्ञान को बंद करके रखा जा सकता है? आजकल के जमाने में देखिए, कैद करने का मतलब जरूरी नहीं कि आप किताबें जला दें या स्कूल बंद कर दें। हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ है, वो अलग बात है। पर आज के जमाने में इसका मतलब ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा सटल है। इसका मतलब हो सकता है कि जरूरी जानकारी तक पहुंच मुश्किल बना दी जाए, या शिक्षा व्यवस्था को ही इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, उसको बढ़ावा ना दे, रटने पर जोर दे। या फिर मीडिया और जो सूचना के दूसरे स्रोत हैं उनको कंट्रोल करके एक खास किस्म का नैरेटिव, एक कहानी बनाई जाए। जो असली ज्ञान है, वो समझ जो लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर करे, व्यवस्थाओं को चुनौती देने की हिम्मत दे, अपने अधिकार जानने में मदद करे, उसको दबाया जाता है या सीमित कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि जो चल रहा है वो चलता रहे, स्टेटस को बना रहे, सत्ता पर पकड़ ढीली ना पड़े। जाहिर है, अगर सब लोग गहराई से सोचने लगेंगे, सवाल करने लगेंगे, तो जो मौजूदा पावर स्ट्रक्चर हैं उनके लिए तो खतरा पैदा हो ही सकता है। अच्छा, तो आप देखें, ये तीनों विचार जो हैं वो एक लॉजिकल चेन बनाते हैं। पहला, शक्ति का केंद्र अब दिमाग है, सोच है। दूसरा, जो इस दिमागी खेल में आगे हैं वो अपनी बढ़त कायम रखना चाहते हैं। अच्छा। और तीसरा, इसी बढ़त को बनाए रखने के लिए वो उस ज्ञान के फ्लो को, उसके प्रवाह को कंट्रोल करते हैं जो दूसरों को भी शायद शक्तिशाली बना सकता है। ये ज्ञान पर नियंत्रण के जरिए शक्ति को अपने पास रखने का एक पूरा चक्र है। तो पवनीश सर जी के इन विचारों से एक तस्वीर तो साफ उभरती है कि कैसे आज की दुनिया में ताकत और कंट्रोल का खेल वो दिमाग और जानकारी के लेवल पर खेला जा रहा है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम तक जो जानकारी पहुंचती है वो कितनी निष्पक्ष है, कितनी कैद से आजाद है। और यहीं पर आज के संदर्भ में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। देखिए, पवनीश सर जी के विचार ज्ञान को कैद करने की बात करते हैं। ठीक।
लेकिन हम तो आज सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं। इंटरनेट है, हर तरफ जानकारी है, ऐसा लगता है। तो क्या इस डिजिटल युग में, इस दौर में ज्ञान को सचमुच पूरी तरह कैद किया जा सकता है, या फिर कैद करने के तरीके ही बदल गए हैं? शायद अब जानकारी को दबाने से ज्यादा आसान है उसे शोर में डुबो देना, इतनी ज्यादा जानकारी दे देना कि असली बात खो जाए। और हम एक व्यक्ति के तौर पर इस सूचना के सैलाब में, इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में असली ज्ञान को कैसे पहचानें और उसे अपने फायदे के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? ये सवाल शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।